बंगाल की लड़ाई, नंदीग्राम की चढ़ाई और नंदीग्राम की चढ़ाई की जो बड़ी तस्वीरें हैं। आज नंदीग्राम में अमित शाह का संग्राम है। अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करना है, आपको लेकर के चलेंगे, रोड शो की ताजा तस्वीरें दिखाएंगे। ममता बनर्जी भी व्हीलचेयर पर रोड शो कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से पहले मंदिर मंदिर गए हैं, द्वारे द्वारे जाने की कोशिश हालांकि ममता बनर्जी की रही है। लेकिन नंदीग्राम में हिंदू वोट बनाम मुस्लिम वोट की ये जो लड़ाई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए कितना काम आएगा, क्योंकि ममता अब ये कहने लगी हैं घायल हो जाने के बाद, मैं तो घायल शेरनी हूं, मैं तो रॉयल बंगाल टाइगर हूं। बंगाल का ये युद्ध है और कहां यह जा रहा है कि नंदीग्राम का युद्ध विशेष है। अब किसका होगा खेला और किसके लिए खेला शेष है, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। लेकिन आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार बंद होने वाला है सेकंड फेज के लिए, पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण के चुनाव के लिए। और हां, ये जो सेकंड फेज है इसमें नंदीग्राम की लड़ाई भी है। पहली बड़ी खबर, नंदीग्राम में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभी भी रोड शो कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी रोड शो चल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फोग्राफिक को भी तुरंत तैयार करना चाहिए, क्योंकि नंदीग्राम का जो संग्राम है, मजबूत कितना मैदान है, नंदीग्राम के चुनावी हथियार कितने हैं, ममता की ताकत क्या है, शुभेंदु क्यों मजबूत है, नंदीग्राम में शुभेंदु की ताकत क्या है। कल तक ममता की खास है, लेकिन आज ममता बनर्जी क्यों ये कह रही हैं कि मीर जाफर हैं। और बंगाल का जो चक्रव्यूह है, ममता बनर्जी कितनी घिर गई हैं। नंदीग्राम के हिंदू कार्ड, लेकिन बाकी भी बहुत जल्दी इन्फोग्राफिक हम निकालेंगे, सीधे लेकर के चलते हैं आपको इलेक्शन वॉर जोन में। नंदीग्राम में कितने हिंदू कार्ड खेले गए हैं अभी तक, क्योंकि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों ही शिव मंदिर भी जा रहे हैं। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, जानकीनाथ मंदिर जा रही हैं, सिंह वाहिनी मंदिर जा रही हैं, दुर्गा का नाम लिया जा रहा है और प्रभु श्री राम की बात भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, नंदीग्राम के बारे में एक बात कही जाती है कि नंदीग्राम ममता का मास्टर स्ट्रोक है। क्यों, ये भी जान लें आप। ममता नहीं लड़ती तो टीएमसी की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार होता, ऐसा होने पर विपक्षी पार्टी हिंदू कार्ड खेलती। ममता के लड़ने से शुभेंदु का पूरा ध्यान नंदीग्राम पर आकर के टिक गया है। शुभेंदु का पूरे मेदिनीपुर में असर है, लेकिन नंदीग्राम तक ही सीमित हो जाएंगे शुभेंदु। ममता के लड़ने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है और बीजेपी नंदीग्राम में पीएम मोदी की सभा हालांकि करवाने की कोशिश में लगातार रही। एक बार फिर से दो तस्वीरें दिखाई जाएं नंदीग्राम में। जो हाँ, ये दो तस्वीरें देखें आप। नंदीग्राम में एक तरफ अमित शाह का रोड शो है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर नजर आ रही है। ममता जिन्होंने ये कहा कि मैं घायल शेरनी हूं, ममता जिन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद में अधिकारी परिवार न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जबानी ये जो लड़ाई है पर्सनल अटैक पर आ गई है। तुरंत ही ये दिखाया जाए नंदीग्राम का संग्राम, किसका मजबूत है मैदान। चलिए एक बार फिर से आपको लेकर के चलते हैं हम इन्फोग्राफिक के जरिए, आपको इलेक्शन वॉर रूम में लेकर के चलेंगे। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी हैं, मंदिर मंदिर शुभेंदु अधिकारी घूमे हैं। अमित शाह का आज शाह संग्राम है, क्योंकि अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। वही अमित शाह जो असम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक एक ही बात कह रहे हैं, ये हमारा संकल्प पत्र है और ये मत पूछिएगा कि पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि मैं बनिया हूं और बनिए को ये पता है कि पैसे का इंतजाम कैसे करना है। लेकिन नंदीग्राम के कई चुनावी हथियार भी अब आ गए हैं। नंदीग्राम के चुनावी हथियार क्या क्या है, आप ये देखें। नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी ने चंद घंटे पहले यह कहा, ये बंगाल की जो बेगम है नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। तो ऐसे में ममता ने जवाब दिया, कहा कि अधिकारी परिवार न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। ममता ने चंडी पाठ किया है, जय श्री राम का नाम लिया है बीजेपी ने। कटमनी दीदी के तौर पर अटैक ममता पर लगातार बीजेपी कर रही है। बाहरी और बंगाली का युद्ध है और इसी में ममता का यह कहना है कि मुझसे हिंदुस्तान के राजनीति में एक ही गलती हो गई, अपनी ही पार्टी के गद्दार नहीं पहचाने, अपनी ही पार्टी के मीर जाफर को हमने पहचाना नहीं। तो ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि अगर शुभेंदु अधिकारी अगर मीर जाफर हैं तो फिर सिराजुद्दौला कौन है। ममता की ताकत क्या है, शुभेंदु मजबूत क्यों है नंदीग्राम में। ममता की ताकत है नंदीग्राम आंदोलन, लेकिन शुभेंदु अधिकारी है मौजूदा विधायक। ममता के लिए पक्ष जो जाता है इनकी फाइटर इमेज, लेकिन जमीन पर मजबूत है शुभेंदु। ममता अग्रेसिव है, लेकिन अधिकारी परिवार का वर्चस्व मेदिनीपुर के पूरे इलाके में है। व्हील चेयर के जरिए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश ममता की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला है। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में ममता का यह कहना है कि ये तो बाहरी हैं, बीजेपी वाले बाहर से लोग लेकर के आए हैं, बीजेपी वाले बाहर से गुंडे ले आते हैं, बीजेपी वाले बाहर से पान मसाला खा करके लोगों को यूपी से लेकर के आते हैं। लेकिन हाँ, शुभेंदु अधिकारी मजबूत चेहरा है।
अब ममता कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं टीएमसी के लिए मीर जाफर हैं, मेरे लिए गद्दार हैं, लेकिन मोदी का चेहरा साफ है। शुभेंदु अधिकारी के मंदिर से लेकर के कलमा तक, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से लेकर के लोकल पॉलिटिक्स की मजबूती तक और 10 साल सीएम के चेहरे तक सब कुछ आपको नंदीग्राम में नजर आ जाएगा कुल मिला जुला करके। लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु की ताकत क्या है, अब आप ये भी देखें। 2006 में कांठी दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता। 2009 में तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते। 2014 के चुनाव में शुभेंदु ने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता। 2016 में ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए और धीरे धीरे शुभेंदु को सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा। 1989 में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के रिप्रेजेंटेटिव बने, एक कद्दावर नेता की पहचान है। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार हैं शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी। 1982 में कांग्रेस के विधायक बने शिशिर अधिकारी, बाद में टीएमसी में शामिल हुए छोटे भाई दिव्येंदु। 2009, 2011, 2016 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। फिर से 2 तस्वीरें दिखाते हैं, फिर से दिखाइए 2 तस्वीरें जो नंदीग्राम की। हाँ, ये 2 तस्वीरें हैं, आप देखें। एक तरफ अमित शाह का रोड शो, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ही ममता का रोड शो लाइव आप देख रहे हैं। और आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की है सब्यसाची ने। धर्मेंद्र प्रधान भी इसी रोड शो में शामिल रहे, देखिए। आप खुद मौजूद है यहाँ पे कई दिनों से, ग्राउंड की स्थिति आपको क्या लग रही है सर नंदीग्राम? जिस प्रकार से लोगों की उत्साह, लोगों की समर्थन बीजेपी के प्रति है, इसमें स्पष्ट प्रमाणित है शुभेंदु यहाँ से जीतेंगे। सर आपको क्या लग रहा है शुभेंदु अधिकारी कितने लाख वोटों से जीतेंगे आज नंदीग्राम से? उन्होंने आत्मविश्वास प्रकट किया, 50,000 वोट से वो ममता जी को हराएंगे। सर अगर देखा जाए कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी पश्चिम बंगाल में खराब है, वायलेंस भी रिपोर्ट हो रहे हैं नंदीग्राम में, क्योंकि एक हॉटस्पॉट है, केंद्र बन चुका है चुनाव का। अगर वायलेंस होता है तो उसको किस तरीके से भाजपा सरकार टैकल करेगी? हम टीएमसी की गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। डेमोक्रेसी में बुलेट की जवाब, गुंडागर्दी की जवाब बैलेट से दिया जाएगा और नंदीग्राम की जनता देगी इस बार। सर कल ममता बनर्जी ने कहा था शुभेंदु अधिकारी ना घर के ना घाट के। दीदी अपने बारे में कह रही है, वो बहुत गुस्से में आ गई है, उनको मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है, वो विश्राम करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने हमसे बात किया। और आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के इस रैली में मौजूद है। तमाम भाजपा के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। लेकिन कल तक ममता के खास और आज मीर जाफर कैसे बन गए हैं और क्यों बन गए हैं पश्चिम बंगाल में ममता के लिए शुभेंदु अधिकारी, अब आप इंफोग्राफिक के जरिए ये भी देखें। नंदीग्राम आंदोलन में मुख्य शिल्पकार के तौर पर भूमिका निभाई थी किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। 2007 में लेफ्ट सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया था शुभेंदु अधिकारी ने। एक बड़े सीपीआईएम के एक नेता हुआ करते थे, इनका नाम था लक्ष्मण सेठ। जिस वक्त में केमिकल हब की वजह से जमीन अधिग्रहण करने का वहां मोर्चा सरकार का प्लान बना, लक्ष्मण सेठ उस जमाने में इनकी तूती बोला करती थे। लेकिन हाँ, नंदीग्राम में लक्ष्मण सेठ को हरवाने वाले ये भी शुभेंदु अधिकारी थे। उसके बाद धीरे धीरे करके शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व टीएमसी में बढ़ता चला गया। ममता बनर्जी का दायां हाथ कहे जाने लगे, ममता बनर्जी के लिए नंबर 2 कहे जाने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों के बीच ही ठन गई, जब मुकुल रॉय टीएमसी के नेता हुआ करते थे। लेकिन 2007 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नंबर 2 बन गए शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद सारे फैसले लेने लगे। शुभेंदु अधिकारी सरकार में ताकतवर हो गए, टीएमसी में भी ताकतवर हो गए। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को कर दिया प्रमोट, और प्रमोट करने के बाद यही बात शुभेंदु अधिकारी को खटकने लगी। और यह बात पिछले लगभग 1.5 साल से शुभेंदु को ज्यादा खटकने लगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन शुभेंदु अधिकारी ने थाम लिया। कुल मिला जुला करके यही पूरी नंदीग्राम की कहानी है। नंदीग्राम का कितना खेला है आगे आपको हम बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना से एक दिन में 266 मरीजों की मौत। सिर्फ महाराष्ट्र में 31,643 नए के सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,904 लोग संक्रमित पाए गए हैं। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या राजस्थान, कोरोना की इस तरह की खबरें आ रही हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। देश में दूसरी लहर पर क्या कहना है देश के स्वास्थ्य मंत्री का,
यानी डॉक्टर हर्षवर्धन को सुने और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने क्या कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है। पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं, एवरेज कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बरती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मास्क जरूर लगाएं, मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। देखिए पूरे देश में ही सेम ही ट्रेंड चल रहा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग है। पूरे देश के अंदर 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है और इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने का। जानते हैं सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोरोना की तेज रफ्तार के बीच लापरवाही लोगों की अभी भी जारी है। मुंबई के दादर को ले लीजिए आप, सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि यहां किस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा है, न ही आपको चेहरे पर मास्क नजर आ जाएगा। शिवानी की रिपोर्ट देखिए मुंबई से। बढ़ रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर अब आंकड़ा जो है वो दोबारा हर रोज के दरमियान बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में लगातार 3 दिनों से बढ़ रहे केसेस में थोड़ा झुकाव देखने को मिला। जहां लगातार 2 दिनों से 6,000 और 7,000 के करीब कोरोना के केसेस पहुंच गए थे, वहीं पिछले 24 घंटों में मुंबई में 5,888 केस सामने आए हैं। फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई की दादर सब्जी मंडी में, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू के बाद दिन में जब अब मार्केट देर से लग रहे हैं, जिसके चलते एक ओवर क्राउडिंग का माहौल भी यहां पर देखने को मिलता है। ना सिर्फ यहां पर आप देखेंगे कि कुछ सब्जी वाले जो हैं वो मास्क नहीं पहनते, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खरीदार हैं और मास्क नहीं पहनते हैं। ये आप सब्जी मंडी की शुरुआत में देख रहे हैं, जहां पर अब नाइट कर्फ्यू जो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगाया है, जिससे कि ना सिर्फ विक्रेताओं पर असर हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति में भी गंभीर बदलाव तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपको सब्जी मंडी की जो एक झलक है वो रोड के दूसरी तरफ की भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ना सिर्फ ट्रैफिक होती है बल्कि लोगों की ट्रैफिक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे किस तरह से जो सब्जी मंडी में लोग हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं यहीं पर बिना मास्क के बैठे नज़र आएंगे आपको। फिलहाल इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिना मास्क के पहनना क्या लॉकडाउन को इनवाइट देना है। भैया, आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं पहना है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी अभी लगाए हैं? नहीं लगाया हुआ। आपने अभी लगाया, मैंने कैमरे पर देखा। एक कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पर कई सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि मुंबई में फिलहाल बीएमसी और सीएम यानी कि पूरे प्रशासन द्वारा दी गई हिदायत के बाद भी अभी भी राजी नहीं है इस चीज़ से कि सिर्फ मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हालांकि लगातार कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें मुंबई का आंकड़ा एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते ही नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में लगा है। और फिलहाल बता दें कि सीएम ने साफ कह दिया है कि अगर नाइट कर्फ्यू को फॉलो नहीं किया गया, अगर कोरोना के केसेस में कहीं भी रोकथाम नहीं लगी या केसेस कम नहीं हुए, तो जल्द ही मुंबई कर अपने आप में को लॉकडाउन की स्थिति में देख सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश झुंगाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। सीधे आपको लेकर के चलते हैं अब इंफोग्राफिक स्टूडियो में, जहां पर आप ये देखेंगे कि कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। लगातार छठे दिन 50,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। आज 5.5 लाख के पार जा सकते हैं हिंदुस्तान में एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में 56,119 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 36,983 ठीक हुए, 266 की मौत हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे 18,883 मरीज हैं। देश में अब तक करीब लगभग 1 करोड़ 21 लाख लोग महामारी की चपेट में आ गए हैं और करीब 1 करोड़ 14 लाख रिकवर हो गए हैं। 1,62,000 लोगों ने जान गंवाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद किए गए हैं और महाराष्ट्र में अब भी सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन 7 सबसे संक्रमित शहरों का हाल क्या है, अब आप ये भी देख लें। महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। 31,643 नए मरीज हैं, 20,854 मरीज ठीक हुए, 112 मरीजों की मौत हो गई। पंजाब में वहीं 2,868 नए मरीज, 2,583 मरीज ठीक हुए हैं, 59 मरीजों की मौत हो गई। एमपी 2,323 नए मरीज, 1,349 मरीज ठीक, 9 की मौत। गुजरात की तरफ चलिए, यानी पश्चिमी भारत की तरफ, 2,252 नए मरीज, 1,731 मरीज ठीक, 8 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली आ जाते हैं। 1,904 नए मरीज 24 घंटे में, 1,411 इनमें से ठीक हुए हैं, 6 की मौत। दिल्ली के पड़ोस हरियाणा चलें, 995 नए मरीज, 801 मरीज ठीक, 2 की मौत। रेगिस्तान की तरफ चलिए, राजस्थान 902 नए मरीज, 267 मरीज ठीक हुए हैं। ये 7 प्रमुख शहरों का हाल है, लेकिन कोरोना के भी तेज चाल है। एक काम कर लेते हैं, कोरोना से निकल करके एक बार फिर से आपको नंदीग्राम लेकर के चलते हैं, क्योंकि नंदीग्राम की जो लड़ाई है ये हॉट सीट की लड़ाई है और आज शाम 5 बजे यानी अब से ठीक 3.5 घंटे के बाद नंदीग्राम में चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन नंदीग्राम में तस्वीरें आप देखें, जो गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दाईं तरफ शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। इस रोड शो के जरिए एक पॉलिटिकल कनेक्ट, एक इमोशनल कनेक्ट, एक सेंटिमेंटल कनेक्ट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, ये शुभेंदु के लिए अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन है। शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये डू और डाई वाली सिचुएशन इसलिए है क्योंकि मेदिनीपुर का पूरा इलाका, आप पूर्वी मेदिनीपुर चले जाएं, पश्चिमी मेदिनीपुर चले जाएं, हल्दिया, नंदीग्राम, ये वो इलाके हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, यानी अधिकारी ब्रदर्स और अधिकारी फैमिली का एक प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है इन सभी जगहों पर। और हाँ, आप ये भी देखें कि जहां से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल करके सामने आ रहा है, ऊपर काली माँ, ये जो गेट है, इस गेट के ठीक ऊपर एक काली मां की आकृति गढ़ी गई है और चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी ने हालांकि ये बताया था कि देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूं और मैं ही असली हिंदू हूं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे? गृह मंत्री अमित शाह आज अपने संबोधन में क्या कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी के लिए क्या कहेंगे? राजनीतिक हिंसा को लेकर के कैसे घेरेंगे? व्हील चेयर पर अगर ममता इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, इन सभी लड़ाइयों को लेकर के नंदीग्राम का ये रण है अमित शाह का प्रण। शुभेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन लाइव। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में ये गृह मंत्री को भी पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि इस बार की अगर लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई है। पिछली बार 3 विधानसभा सीटें जीत करके आए थे, लेकिन 3 से कितना आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी? कट मनी, करप्शन, या फिर हिंदू मुसलमान, या फिर दुर्गा के नाम पर राजनीति, प्रभु श्री राम के नाम पर जितनी बार घेरा गया है, राजनीतिक हिंसा के नाम पर जितनी बार ममता को घेरा गया है, क्या वाकई में ये ममता के लिए नुकसानदेह साबित होगा? लेकिन हाँ, नंदीग्राम की जो लड़ाई है एक ऐसा पॉलिटिकल इंडिकेटर है जिसके बारे में ये कहा जाता है, नंदीग्राम जो जीतता है बंगाल उसी का होता है। एक जमाने में कांग्रेस, उसके बाद फिर लेफ्ट, उसके बाद टीएमसी, और अब ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसका झंडा बुलंद करते हुए भगवा लहर के साथ में, क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता को पटखनी दे पाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत भवानीपुर की सीट छोड़ी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।